हरे कृष्णा। जिसका जितना खाता है वो उतना खाता है। तात्पर्य, ईश्वर जब हम जीव को धरा पर भेजते हैं तो हर किसी के लिए उपयुक्त आवश्यक भोजन आदि का प्रबंध करके ही भेजते हैं। हर किसी का हवा, पानी, अन्न, खाद्य आदि सबका कोटा दे करके भेजते हैं और जिसको जितना देते हैं उतना उसे प्राप्त होती ही होती है। किंतु लोग के अंदर ऐसी भ्रम हो जाती है कि हमसे जो जुड़े हैं उनका पालन हम ही करते हैं, अगर हम नहीं देखेंगे इनको तो इनका क्या होगा। क्या यह सर्वदा सत्य है? नहीं। मानव देह इसलिए मिला है कि हम ईश्वर को जाने, उनसे अपने संबंध के विषय में समझने का प्रयास करें। एक शिष्य रहता है, वह अपने गुरु से मिलने की काफी दिनों से अभिलाषा रखे रहता है, किंतु मौका नहीं पाता है वह कि अपने गुरुदेव का दर्शन कर सके, क्योंकि उसके गुरुदेव जो रहते हैं वो उससे बहुत दूर रहते हैं। यह घर गृहस्थ के कार्य में इस तरह लिप्त रहता है, इसे समय ही नहीं मिलता है। एक बार बहुत तैयारी करके वो समय निकाला और निकाल करके गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव का दर्शन किया। तत्पश्चात एक दिन वहां ठहरा है, दूसरे दिन अपने गुरुदेव से आज्ञा लिया कि अब मुझे जाने दो गुरुदेव। उनके गुरुदेव ने कहा है अपने उस शिष्य से कि कुछ दिन रुक जाओ यहां पर, किंतु वह शिष्य कहता है कि गुरुदेव इच्छा तो मेरी भी बहुत है कि मैं रुक जाऊं आपके साथ, किंतु क्या करूं। पीछे से जो घर परिवार को छोड़कर आया हूं उनके लिए 3-4 दिनों की ही व्यवस्था करके आया हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। उन सब का देखभाल कौन करेगा, उनका भरण पोषण कैसे होएगा। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हर कोई अपना अपना अंश लेकर के आया है। शिष्य को यह बात समझ में नहीं आती। आने के पश्चात भी जब वह शिष्य नहीं मानता है तो गुरुदेव उसे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ बेशक, किंतु रास्ते में एक मेरे सहमित्र का आश्रम है, वहां पर चले जाना। मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं, वह पत्र उन्हें दे देना। शिष्य कहता है ठीक है। गुरुदेव से आज्ञा लेकर वह शिष्य निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। मन में उसे चिंता सताते रहती है कि सब कुशल से होएंगे कि नहीं होएंगे उनके घर के लोग। यही विचार करते करते वह पहुंच जाता है उस आश्रम में, जिस आश्रम के बारे में उसके गुरुदेव बताए रहते हैं और पत्र दिए रहते हैं। उस आश्रम में पहुंचकर वहां के गुरुदेव को अपने गुरुदेव का चित्र पत्र वह शिष्य दे देता है। वह संत उस पत्र को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में इस शिष्य को एक कमरे में ले जाकर के बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर 6 महीना व्यतीत करनी है। यह हाथ जोड़ लेता है, कहता है ऐसा ना करे मेरे साथ, नहीं तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी पत्नी कैसे भला इन सब का निर्वाह कर पाएगी। किंतु वो मुनि किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं होते और ले जाकर के उसे कमरे में बंद कर देते हैं। इधर उनकी जो पत्नी रहती है वह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करती है। तत्पश्चात जब घर की स्थिति खराब होने लग जाती है
तो बेचारी को घर से बाहर निकलना पड़ता है और गांव के जमींदार के पास जाकर के वह कहती है स्त्री कि मुझे कोई कार्य दे दो आप। जमींदार कहते हैं ठीक है, जमीन बता देते हैं, कहते हैं जाकर के इसमें तुम मजदूरी करो। वह स्त्री उसमें मजदूरी करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन की बात है, जब वह फावड़े से खुदाई करते रहती है उस भूमि पर, तो एक घड़ा निकलता है। उस घड़े में ढेर सारे कीमती कीमती बहुमूल्य रत्न रहती है भरी हुई। यह स्त्री के मन में यह भाव आता है कि यह तो जमीन जमींदार की है, तो निश्चित ही इस जमीन से जो निकला हुआ पदार्थ है वह भी जमींदार का ही होना चाहिए। ऐसा सोच करके वह उस घड़े को उठाती है और ले जाकर के जमींदार को दे देती है। जमींदार उस स्त्री से पूछता है कि यह कहाँ मिला तुम्हें? तो वह स्त्री कहती है कि यह आपके जमीन से मिला है मुझे। जमींदार पूछते हैं उससे कि तुम तो इसको रख सकती थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मेरे भूमि में यह है, तो फिर तुम मुझे क्यों ला करके दी? तो वह स्त्री कहती है कि जमीन आपका है तो उसमें से निकला हुआ वस्तु भी तो आपका ही हुआ। मैं तो सिर्फ मजदूर हूं, मजदूरी करना है और उसका जो मेहनताना मिलेगा, वेतन मिलेगा, उसी पर मेरा अधिकार है। उसकी ईमानदारी को सुनकर के वह जमींदार प्रसन्न हो जाता है और उस स्त्री के लिए सुंदर मकान निर्माण करवा देता है और ढेर सारा जमीन खेती का हिस्सा उसको दे देता है और कहता है कि तुम आज से ये सब तुम्हारा हुआ, तुम सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करो। देखते ही देखते 6 महीना व्यतीत हो जाता है। उधर यह शिष्य मन ही मन चिंतित तो रहता है, उसका चित्त नहीं लगता है उस आश्रम में, क्योंकि उसका मन तो उसकी भार्या और अपने बच्चों पर लगा रहता है। सदैव वह चिंतन करते रहता है कि न जाने क्या हालत हुई होगी उनकी, मेरे पीठ पीछे क्या दशा हुआ होगा उनको भोजन प्राप्त होता होगा या नहीं होता होगा, कैसे कैसी अवस्था में रही होगी वे सब। तब गुरुदेव उनको आज्ञा देते हैं कि अब तुम जा सकते हो। यह शिष्य बोझित मन लिए हुए अपने गांव में पहुंचता है और जब अपने मकान के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि टूटी फूटी मरैया की जगह एक सुंदर पक्का मकान बना हुआ है। यह जब उस मकान में प्रवेश करता है, अपनी पत्नी को खुशहाल देखता है, अपने बच्चों को खुशहाल देखता है, तो उनसे पूछता है कि यह मकान किसकी है और तुम सब इतने अच्छे से कैसे हो, जबकि मैं तो तुम लोग को 3-4 दिन का ही व्यवस्था करके गया था यहां से। तो वह स्त्री सब बात उसको बताती है। तुरंत इसको अपने गुरुदेव का बात स्मरण हो जाता है कि भगवान हर किसी के लिए व्यवस्था करके ही उसको भेजते हैं। नहीं तो इतने बड़े हाथी, सबसे बड़ा पेट कहा गया हाथी का होता है, किंतु हाथी को कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका भी पेट भर जाता है। किंतु हम सब मानव चिंतन करते हैं कि यह कार्य हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और इसी चक्र में भक्ति छोड़ देते हैं। यह शिष्य जाता है अपने गुरुदेव के पास और जाकर के उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि अभी तक मैं मिथ्या भ्रम में पड़ा हुआ था कि मेरे भरोसे ही इन सब का पालन हो रहा है, किंतु पालन करता तो कोई और है जो सबका पालन करते हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ करके जो निश्चित, जो अमुक कार्य है उसको करो और समय निकाल करके भक्ति करो, क्योंकि यह जीवन अनमोल है।
दुर्लभम मनुष्य जन्म प्राप्ते त्रिदयेऽपि। बहुत कठिनाई से कई योनियों के पश्चात हमें यह दुर्लभ मानव देह प्राप्त होता है। यह व्यर्थ के कार्यों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है, बल्कि भगवत प्राप्ति करने हेतु मिला है। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो भक्ति करे, भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण भावना मृत में लिप्त होना चाहिए और सदैव हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।